सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। सो गाइज, आज है 19th ऑफ सितंबर यानी कि अपना डे 11। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। एंड आज है गणेश चतुर्थी यानी कि गणपति बप्पा आए हैं, तो सबकी इच्छा जरूर पूरी करके जाएंगे, आपकी भी और मेरी भी। सो गणपति बप्पा मोरिया। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन। सो आपने सिंधु जल समझौता के बारे में जरूर पढ़ा होगा। सो आज का क्वेश्चन ये है कि सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था और किस वर्ष ये हुआ था। तो आपको जो है इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर कमेंट में करना है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग याद से कमेंट करना। सो गाइज, आज है अपना डे 11 और कल था 18th ऑफ सितंबर यानी कि अपना डे 10। सो कल जो मैंने टॉपिक कवर करे थे एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सो चलो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ जीएस से। देखो, जीएस में कल का टॉपिक था फेस्टिवल। सो फेस्टिवल अपना हो गया है कंप्लीट। उसके बाद प्रियम्बल, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना, ये सिविक्स का टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो अपना वो भी हो गया है कंप्लीट। उसके बाद इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडियम्स और सिनोनिम्स, ये तीनों कल मैंने 120 से लेकर 135 तक लर्न करा। उसके बाद रीजनिंग में कल फिगर काउंटिंग का लास्ट डे था। टोटल 3 दिन मुझे इसे रिवाइज करने थे, सो ये अपना हो गया है कंप्लीट। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इसमें कल नाउन चैप्टर का डेट होता, आज इसका डे 3 होगा। सो अपन सबसे लास्ट में बात करते हैं मैथ की। तो देखो, कुछ दिन पहले मैंने मैथ में एक नया चैप्टर यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया था। सो कल उसका डे 3 था एंड आज इसका डे 4 है। सो आज है 19th ऑफ सितंबर यानी कि अपना डे 11। सो आज जो मुझे टॉपिक डिस्कस करने हैं यानी कि कंप्लीट करने हैं, एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सो सबसे पहले देखो, इंग्लिश में वन वर्ड, सिनोनिम्स और इडियम्स, ये तीनों मुझे 135 से लेकर 150 तक लर्न करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जीएस का वाटरफॉल, जिसे मुझे आज लर्न करके ख़त्म करना है फटाफट, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट है सिविक्स में सुप्रीम कोर्ट, आज मुझे लर्न करना है। टोटल 2 दिन का टॉपिक है, मतलब आज इसका डे 1 है। देन नेक्स्ट है अपना आज का टॉपिक रीजनिंग का सीरीज। देखो, सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो इसे 5 दिन में मुझे खत्म करना है, जिसका आज डे 1 है। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी कि ग्रामर का नाउन का आज डे 3 है। आज जो है नाउन अपना हो जाएगा कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट है मैथ। देखो, मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे मैंने कुछ दिन पहले स्टार्ट किया था, तो आज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट डे है। सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीएस से। जीएस का जो आज का टॉपिक है वो है वाटरफॉल। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो ये टॉपिक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, एक दिन में आप इसको आराम से कर सकते हो। जैसे ओडिशा में कौन कौन से जलप्रपात पाए जाते हैं, खंडर हो गया, उसके बाद डुडुमा जलप्रपात। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा जलप्रपात पाया जाता है, राजस्थान में कौन सा, झारखंड में कौन सा, बिहार में कौन सा पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, जैसे आपसे ये पूछा जाएगा कि दूध सागर जलप्रपात किस स्टेट में है, तो गोवा हो जाएगा। लेकिन दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंडोवी नदी। सो गाइज, आज का ये टॉपिक अपना हो गया है कंप्लीट, इसे मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपको सिविक्स में हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट। सो गाइज, सुप्रीम कोर्ट मुझे बस 2 दिन इसको अच्छे से लर्न करना है, जिसका आज डे 1 है। इसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे अपॉइंटमेंट होता है या फिर उसके जो सीजीआई होते हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी सैलरी कितनी होती है। उसके बाद इसमें कितने सारे आर्टिकल, जैसे 124 से लेकर 147 तक, आई थिंक, हाँ 124 से लेकर 147 तक इसका टोटल आर्टिकल्स है। सो चलो आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो गाइज, आज का ये टॉपिक अपना हो गया है कंप्लीट एंड इसे मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर का नाउन। देखो, नाउन का आज डे 3 है, यानी कि आज जो है अपना नाउन कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं यानी कि नाउन, तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं बहुत बोरिंग है। अगर आपने नाउन पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से मालूम होगा, या फिर अगर आपने यूट्यूब पे किसी टीचर से पढ़ा होगा तो उन्होंने भी ये बात जरूर कही होगी कि ये चैप्टर बहुत बोरिंग है, क्योंकि इसमें कई सारे रूल्स आपको याद करने पड़ते हैं। एंड इसके अलावा इस टॉपिक में आपको सिंगुलर एंड प्लूरल भी याद करना पड़ता है। देखो, कुछ वर्ड तो ईजी होते हैं जो आपको ईजिली याद हो जाएंगे, लेकिन कुछ वर्ड आपको बार बार लर्न करने पड़ते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सबका याद करने का तरीका अलग अलग होता है। अच्छा, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि बैक्टीरिया सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आप लोगों को इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। एंड इसके अलावा इस टॉपिक में आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं, क्राउड कहते हैं, एंड ग्रुप ऑफ स्टार को क्या कहते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ ट्रीज को क्या बोलते हैं। तो ऐसे कई सारे आपको ग्रुप्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सो गाइज, आज का ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। सो इसे मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। देखता हूँ अपना नेक्स्ट टॉपिक आज का क्या है। सो गाइज, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना, देखो, रीजनिंग स्टार्ट करना है अपने को। हाँ देखो, रीजनिंग में मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है आपको, सीरीज जो है रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब अगर पूरी रीजनिंग की बात की जाए ना तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सीरीज़ है। सो मुझे ये टॉपिक टोटल 5 डेज़ में कंप्लीट करने हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि देखो होता क्या है, इसमें कई सारे रूल्स हैं। मतलब जैसे अगर आपने सीरीज़ पढ़ा है
तो उसमें गैप के बारे में बेसिकली आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे प्राइम नंबर का गैप आ रहा है, या फिर प्राइम नंबर +1 का गैप, या फिर प्राइम नंबर -1 का गैप। उसके अलावा एक तो सिंपल से आते हैं 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप। तो ऐसे कई सारे रूल्स हैं जो आपको बस बीच बीच में इसको एक बार देखना होता है। और हाँ, साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपने रूल्स देख लिया और फिर प्रैक्टिस नहीं करा तो फिर दिक्कत है। तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सो गाइज़, इसमें कई सारे रूल्स हैं, मतलब टोटल आई थिंक रूल्स तो कम है, हाँ, लेकिन क्वेश्चन जो है 130 के आसपास है। सो मुझे आज जो है कम से कम 25 क्वेश्चन इसमें बस इसके रूल्स देखने हैं फटाफट। बाकी मैं ये सोच रहा था कि इसे मैं 3 से 4 दिन में ख़त्म कर दूंगा, और बाकी जो मेरे पास एक दिन बच गया तो मैं इसका एक दिन में ना 2 मॉक दे दूंगा फुल, ताकि मेरी प्रैक्टिस वापस से सही हो जाए इस चैप्टर के लिए। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। एंड आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैथ। देखो, मैथ में कुछ दिन पहले मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया था। सो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है अपना कल ही मेरा ख़त्म हो गया था, लेकिन आज का भी शेड्यूल में है। तो आज मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का एक मॉक देना है। सो मॉक मैं अभी नहीं दूंगा, मॉक मैं बाद में दूंगा। सो बस अपना बच गया मैथ, और ऊपर बचा है यहाँ पे क्या, हाँ, वन वर्ड, एडियम्स और सिनोनिम्स। सो ये तीनों मुझे 135 से लेकर 150 तक लर्न करना है। सो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वन वर्ड से। चलो, वन वर्ड से आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन। प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर सैनिक रहते हैं। सो आप लोगों को अगर इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। अच्छा, मैं आप लोगों से ये पूछ रहा था कि आप लोग वन वर्ड, एडियम्स और सिनोनिम्स ये तीनों कितने कितने याद करते हो, तो आप लोग कमेंट जरूर करना। अच्छा, एक वर्ड है बोर्ड, BOARD। तो बोर्ड का सिनोनिम्स क्या होगा? अगर आप लोगों को इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। पता है वोकैब की प्रॉब्लम क्या है? इसमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको, जैसे आपने 2 बार याद करा या फिर 3 बार याद करा तो आपको वो ईजिली याद हो जाएगा, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा कन्फ्यूज़ करते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है, मतलब ज़्यादा नहीं, बस कुछ वर्ड की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ऐसा होता है। फिर उसको बार बार देखता हूँ, देन जाके फिर याद होता है। सो फाइनली आज का ये टॉपिक अपना हो गया है कंप्लीट। एंड अब मुझे मैथ में सिर्फ एक मॉक देना है कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक का। एंड वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो अपने को वीडियो को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। एंड अपन मिलते हैं नेक्स्ट डे, यानी कि डे 13 के साथ। एंड हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैंने टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप लोग को उस ग्रुप में ऐड होना है तो आप लोग ऐड हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट डे यानी कि डे 13 के साथ।